11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता के फेल होने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति समझौते की पहल के लिए आगे आ चुका है। इस कड़ी में पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचे, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आसिम मुनीर और उनके साथ पहुंचे डेलीगेशन का स्वागत किया, जिसके बाद से ऐसे कयास लग रहे हैं कि एक बार फिर इस्लामाबाद में शांति वार्ता की पहल शुरू हो सकती है। पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका और ईरान को आमने सामने बैठाकर नए सिरे से समझौता कराने की कोशिश में जुटा है। हालांकि आसिम मुनीर के दौरे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो ट्रंप का संदेश लेकर ईरान पहुंचे हैं और ट्रंप की बातों को ईरान के सामने रखेंगे। ऐसे में ईरान क्या बातचीत के लिए सहमत होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आसिम मुनीर ईरान को बातचीत के टेबल पर लाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि रविवार से जब ईरान डेलीगेशन तेहरान लौटा तब से पाकिस्तान के जरिए कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, यानी कि बातचीत की कोशिश जारी है। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं वार्ता की मेजबानी के लिए पाकिस्तान का आभार व्यक्त करता हूं और इस बात पर भी जोर दिया कि यह हमारे गहरे और महान द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। हम दोनों इसमें सहभागी हैं। हालांकि ईरान ने यह साफ नहीं किया कि वो एक बार फिर शांति वार्ता के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर की भूमिका ईरान और अमेरिका के बीच दूरियां कम करने की है। हालांकि मुनीर इस कोशिश में जुटे हैं कि एक बार फिर ईरान बातचीत के लिए राजी हो और इस्लामाबाद में शांति वार्ता की पहल नए सिरे से शुरू हो सके और दोनों पक्ष नरमी के साथ अलग अलग मुद्दों पर सहमति बनाए, जिससे कि इस बार ये शांति वार्ता सफल हो सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम वाले रुख पर कायम है और अमेरिका इस मुद्दे पर ईरान को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना चाहता है, जो बात ना बनने का सबसे बड़ा कारण भी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि कुछ रेड लाइंस बदली नहीं जा सकती। ये इशारा ईरान का अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर था। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि यूरेनियम संवर्धन का तेहरान का अधिकार निर्विवाद है, यानी कि इस पर कोई विवाद नहीं। लेकिन ईरान ने यहां यह भी कहा है कि वो इसके स्तर को लेकर बातचीत करने को तैयार है। ईरान ने साफ किया है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार दबाव या युद्ध के जरिए ईरान से बिल्कुल नहीं छीना जा सकता। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता सफल न होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही है। हालांकि इसको लेकर एक बार फिर से नए स्तर पर बातचीत जरूर हो सकती है, लेकिन ये कितनी सफल हो पाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर मिले जुले संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ पेंटागन ने कथित तौर पर यह कहा कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। अमेरिका का यह कदम इशारा कर रहा है कि अगर ईरान इस बार शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होता है या वो अमेरिका की शर्तों को नहीं मानता है तो फिर ईरान संग एक बार फिर बड़ी जंग हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने इशारा किया है कि अगले 2 दिनों में कुछ सकारात्मक भी हो सकता है और जल्द बातचीत के लिए पाकिस्तान लौटने की संभावना है। ट्रंप ने इस दौरान आसिम मुनीर की भूमिका की सराहना की और बातचीत को मुमकिन बनाने का श्रेय दिया। ट्रंप इससे पहले ये बयान दे चुके हैं कि युद्ध अपने अंत के करीब पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। ट्रंप के इस बयान से यह साफ लग रहा है कि वो इस बार ईरान संग कुछ मुद्दों पर समझौता कर शांति वार्ता को कामयाब बना सकते हैं, जिससे कि इस युद्ध को खत्म किया जा सके और नए सिरे से दुनिया में शांति स्थापित हो सके। हालांकि इससे पहले 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में 21 घंटे चली वार्ता में कोई खास हल नहीं निकल पाया। इस वार्ता में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर और कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, बागर गालिबाफ समेत कई बड़े नेता और अधिकारी पहुंचे थे। हालांकि ये बातचीत सफल नहीं हो सकी, लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्लामाबाद में जल्द ही शांति वार्ता 2.0 शुरू हो सकती है, जिसके जरिए ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान एक बार फिर
इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगा, जिससे कि मिडिल ईस्ट में चल रहा यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।